नमस्कार। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान के स्तर को बताने वाली ये कनिष्ठा उंगली, अगर इसका स्वरूप देखता हूं तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये नहीं पहुंच पाई है आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। यानी कि जब इतनी लंबाई वहाँ तक सूर्य के अलगाव की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे, गहराई ज़्यादा हो जाए, बृहस्पति की उंगली भी कुछ गहराई के अंदर हो, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष अवश्य होता है। निश्चित रूप से उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, ऐसा देखने में आता है। इससे मैं कोई घबराने की बात नहीं कह रहा, मेरा मतलब सीधा सीधा है, व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करने वाला होता है और संघर्ष से अपने जीवन को चलाने वाला होता है। तो ये सभी लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ ज़्यादा है। इस प्रकार का यहाँ पर आपकी उंगलियों का जो सेकंड पर्व है, ये व्यवहारिक पर्व है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कुल मिलाकर इस समय अपने व्यवहार में भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और आर्थिक पर्व पर भी यहाँ राहु रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर आर्थिक पर्व के लिए, यानी कि धन के संघर्ष के लिए भी आप लगातार लगे हुए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य की उंगली के लिए, जो यश के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में ऊंचाइयों के लिए, राज्य सरकार से नौकरी प्राप्त करने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लिए जाना जाता है। अगर मैं इस उंगली को देखता हूँ तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं है। बहुत अच्छी अपनी तरफ से माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इस प्रकार का संकेत। उनसे कभी अलग नहीं होना चाहते, उनसे कभी अलग होंगे नहीं, इस तरह की यहाँ पर दिखाई देने वाली ये सूर्य की उंगली है। यहाँ पर अभी यदि मैं देखता हूँ तो बहुत जीवन का संघर्ष यहाँ पर नज़र आता है। बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में, जो आपके जीवन में शनि की ढैया, शनि के 7.5 महादशा, आपका स्वास्थ्य, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कितनी ऊंचाइयों तरक्की, धन प्राप्त करेंगे आप, इस बात को दिखलाती है। अब ये आपकी उम्र केवल 21 वर्ष है। 21 वर्ष की उम्र में बहुत आगे तक का तो नहीं बता सकते, लेकिन इतनी बात जरूर है कि यहाँ जो हाथ का स्वरूप है, शनि की उंगली का सीधा स्वरूप है। व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र में भी रुचि होती है, खेल कूद में भी रुचि होती है, साथ ही साथ हिम्मत का बली होता है और अपने संघर्ष से लड़ने की जीवटता व्यक्ति के अंदर मौजूद है। यानी कुल मिलाकर यहाँ स्वास्थ्य ठीक है और धन की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत पत्नी से सहयोग के लिए जानी जाती है, संतान के सुख सहयोग के लिए जानी जाती है। अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी माइनस चिन्ह नहीं, यानी आपके जीवन के अंदर विवाह भी जरूर होगा, संतान भी आपको अवश्य होगी और कुल मिलाकर के जीवन की आवश्यकताएं आपके पास में, आवश्यकता भर आपके पास में है। अब बात करता हूं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जहां आपके जीवन के अंदर अच्छे धन के संचय को दिखलाता है, साथ ही साथ आपके जीवन में दिखलाता है आपकी संघर्ष की क्षमता। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं सीधी सीधी खड़ी हैं, जो इस बात को बताती हैं कि आप में बहुत जीवटता है। आप कुल मिलाकर जो अपना यथार्थ है, जितनी आपकी शिक्षा है, उसके अनुरूप तो आप आज की तारीख में भी आप यदि चाहें तो लग सकते हैं और धन के आगमन पैदा कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये अच्छे संकेत हैं जो आपकी, क्योंकि कनिष्ठा की उंगली की लंबाई छोटी रह गई थी, उसके अंदर ऊर्जा भरने वाले, यानी एनर्जी आपके अंदर है, काम करने की क्षमता आपके अंदर है, तो धन भी उत्पत्ति आप कर लेंगे, इस प्रकार के संकेत यहाँ पर है। यहाँ बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य का पर्व के बारे में, बुध पर्व से निकलने वाली रेखाएं, सूर्य पर्व पर खड़ी हुई काफ़ी अच्छी खासी रेखाएं। यहाँ जब इतनी सारी रेखाएं एक दूसरे को उलझ कर चलती हैं और साथ ही साथ इसमें से स्वरूप सीधी रेखा भी जाती है, इसे व्यक्ति के जीवन के अंदर, देखिए इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। यहाँ जब रेखाएं एक दूसरे को चढ़ कर के ज़्यादा चलने लगती हैं, ज़्यादा संघर्ष कराती हैं, तो ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी को प्राप्त करता है। काफ़ी समय लग जाता है उसमें उसको। जब काफ़ी समय की बात मैं करता हूँ तो उससे पहले व्यक्ति अपने जीवन में कई सारी नौकरियों को कर गुजरता है, कई साधनों से पहले धन कमाता है। संघर्ष करने की क्षमता है, काफ़ी भागदौड़ करने की क्षमता यहाँ पर है और भागदौड़ करनी भी पड़ेगी। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके शनि पर्व के बारे में। धन का पर्व, शनि का पर्व, और शनि का पर्व पर यदि रेखा वो देखता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी रेखाएं यदि खड़ी हुई है तो काफ़ी रेखा यहाँ आड़ी रेखा है। ये आड़ी रेखा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। जब ये आड़ी रेखाएं होती हैं तो इनको कहते हैं व्यक्ति भाग्य के लिए पूरा संघर्ष कर रहा है, लेकिन यहाँ राहु रेखाएं उसको काट काट कर चली जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर
रोड़े अटकते हैं, यानी भाग्य उस स्थिति से ऊर्जित नहीं दिखाई दे रहा जैसा भाग्य आप चाहते हैं। बहुत संघर्ष है, बहुत यहाँ पर आपके जीवन के अंदर जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी यहाँ पर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। मैंने पहले भी कहा था 21 की एज की ओर है आपकी, अभी बहुत सारी रेखाएं आपके जीवन में अदलने बदलने वाली हैं, तो उसके परिणाम आपके देर से आने वाले हैं। यहाँ पर बृहस्पति के पर्व को चलिएगा, बृहस्पति पर्व से ज़्यादा रेखाएं देख रही हैं शनि पर्व की तरफ। आप ज्ञान के द्वारा धन कमाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ये रेखाएं बताती हैं। आप जीवन में अपने जीवन साथी के जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा करेंगे, ऐसा भी है दिखाई देता है। अभी ये केवल बृहस्पति की रेखाएं सीधा सीधा धनी पर्व की तरफ दिख रही हैं, यानी केवल आपके मन के अंदर एक ही बात है, कैसे ही मैं धन के आगमनों को पैदा करूं। तो ये स्थिति यहाँ पर बृहस्पति पर्व की जो आपके अंदर जीवटता प्रदान करती है, आपको मेहनत कराती है। यहाँ पर देखिएगा हृदय रेखा को, आपकी हृदय रेखा बहुत सारी स्क्रैचेज रेखाओं से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा मोटी है। या इस प्रकार की हृदय रेखा हो जाए तो वह बेलदार सी लगने लगे तो व्यक्ति के मन के अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारा मन से परेशान है, मन के अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं। तो ये सब स्थितियां यहाँ पर हैं और जो दर्शाती हैं कि आपको मन के अंदर शांति नहीं है, साथ ही साथ कुछ स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। तो ये इस तरह की हृदय रेखा जो मन की पीड़ाओं को दर्शाने वाली, मन के अंदर बहुत चिंताएं, बहुत बातें आप लेकर के बैठे हुए हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, यहाँ पर निम्न मंगल पर्व को देखें तो बहुत सारी रेखा यहाँ पर निम्न मंगल पर्व से निकल करके और यहाँ अन्य पर्वों को जाती हैं, यानी कुल मिलाकर यहाँ कहीं से देखती हैं सूर्य पर्व को, कहीं से देखती हैं बुध पर्व को, कहीं से पहुँच जाती हैं बुध पर्व के अंदर तक। यानी इतनी सारी रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन के अंदर जाए, और ये राहु रेखाएं भी होती हैं, ये प्रत्येक रेखा को काट कर जा रही हैं, भाग्य रेखा को भी काट रही हैं, बुद्धि रेखा को भी काट रही हैं, जीवन रेखा को भी काट रही हैं। इतनी सारी रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन के अंदर काट करके इस तरह से चलती हैं, व्यक्ति में बहुत संघर्ष कराती हैं, व्यक्ति से बहुत मेहनत कराती हैं। तो यहाँ अभी मेहनत के फल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आइए आपकी बुद्धि रेखा को देखता हूँ। बुद्धि रेखा बहुत ही बैलेंस के साथ चलने वाली बुद्धि रेखा है, तो उसमें छोटे छोटे से हल्के से बहुत माइनर सा दीप यहाँ आपको नज़र आएगा यहाँ पर, और दीप तो नहीं है, ये अपने आप में बस गिरी हुई सी रेखा है। कुल मिलाकर ये बैलेंस बुद्धि रेखा है। बैलेंस बुद्धि रेखा क्या करती है? बैलेंस बुद्धि रेखा कहती है कि मैं अपनी बुद्धि को बैलेंस में रखूँगा, जो भी मेरा यथार्थ होगा, जो भी मेरे सामने विपत्ति होगी उससे संघर्ष करूँगा। कुल मिलाकर बेईमानी नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, चरित्र को किसी तरह से खराब नहीं करूँगा। संघर्ष है, बहुत संघर्ष है, उसको आप यहाँ पर करते हुए, और ये बुद्धि रेखा आपका साथ देती है। चलिए द्वितीय मंगल पर्व की बात करूं तो उससे पहले मैं आपके सारे मंगल के बारे में बात कर लेता हूं। अगर यहाँ से यहाँ तक पूरे क्षेत्र को मानते हैं मंगल का पर्व, यहाँ से लेकर के, और ये अहम पूरा मंगल का पर्व है, तो इस पर्व के अंदर यहाँ इतनी सारी रेखाएं सूर्य पर्व के अंदर काटने वाली, बुध पर्व के अंदर काटने वाली जब रेखाएं एक तरह से दूसरी तरह से तलवारबाजी कर दे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत संघर्ष हो जाता है। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर संघर्ष है, भाग दौड़ है, ये काफ़ी स्थिति यहाँ पर अभी कुल मिलाकर अनुकूल नहीं है। द्वितीय मंगल पर्व पर यदि देखता हूँ तो ये भी संघर्ष करने की क्षमता को दिखता है। कभी इसके कारण आप किसी से झगड़े नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ बहुत दूसरे को रेखा काटती हैं तो व्यक्ति बिना वजह व्यर्थ में किसी से लड़ झगड़ जाता है, तो उससे आपको शांत रहना है। आइए चंद्र पर्वत के बारे में देखता हूँ। इतनी सारी चंद्र पर्वत पर रेखाएं और यहाँ पर कुछ को दूषित करने वाली दूसरी रेखाएं भी हैं, यानी कुल मिलाकर बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लगातार ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ अब गलत संगत के लोगों से आपको थोड़ा सा बचना है। बहुत मानसिक चिंताएं, बहुत मानसिक टेंशन को दर्शाने वाला ये आपका पूरा चंद्र पर्वत है। मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, किसी प्रकार से भी मन में शांति कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। केतु पर्वत पर भी बहुत सारी रेखाएं दूसरे को काटती हैं। कोई अचानक लॉटरी लगने का योग नहीं, मन के अंदर पूजा पे मन नहीं लगता है, और अपनी तरफ से किसी भी प्रयास से आपको सफलता नहीं दिख रही। इस बात को बताने वाली साथ ही साथ रोगों को भी ध्यान में लेकर चलना होगा। आइए आपके पास व्यापारिक रेखाओं के बारे में बात करूं। यहाँ पर अगर मैं व्यापारिक रेखाओं के बारे में बात करता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके चलती हैं। कुल मिलाकर बुध पर्वत पर जाकर इनका
आपस में बहुत संघर्ष है एक दूसरे पर चढ़कर। ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति को कई कई प्रकार की व्यवसाय करने पड़ जाए, कई कई प्रकार के नौकरी करनी पड़ जाए, यहाँ इस प्रकार की रेखाएं स्थिर रूप से बहुत ज़्यादा सफलता नहीं दे रही हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। ये संसाधनों का पर्व और बिल्कुल सामान्य सा संसाधन का पर्व दबा हुआ, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे संसाधन भी नहीं हैं। तो ये इस प्रकार का संकेत यहाँ पर। मैं बात करता हूँ आपके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा को देखिएगा, थोड़ा सा पैतृक संपत्ति देती है, यानी घर का मकान हो जाएगा, घर वालों का सहयोग भी आपके साथ है, आप यहाँ संघर्ष भी कर रहे हैं, आप ऊपर से अपने भाग्य के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की रेखा और ये एक सहायक रेखा पर बहुत सारी रेखाओं का कटना, यानी कुल मिलाकर के जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि आपके जीवन के अंदर काफ़ी संघर्ष है, काफ़ी हो सकता है नौकरियों का परिवर्तन करना पड़ जाए, कभी कभी नौकरी में बार बार ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ जाए, ऐसी स्थितियों को जाना जाता है। यहाँ पर भाग्य रेखा चल रही है, लेकिन कर्म रूप में, भाग्य रूप में नहीं। कर्म रूप का मतलब होता है व्यक्ति ठाली नहीं लगता, अपने आप को प्रयास करता रहता है काम करने के लिए। तो इस प्रकार की यहाँ पर रेखा। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से यदि आप देखेंगे तो आयु रेखा थोड़ा सा ऐसी चलती है और ये जाकर के यहाँ इस प्रकार से मर्ज कर रही है। नीचे इसकी एक मंगल रेखा लगी हुई है। इसको दोनों को बोलना अनिवार्य इसलिए हो जाता है कि ये बहुत अच्छी रेखा कहलाती है जीवन के अंदर। देखिए इस मंगल रेखा का क्या फल है अंदर वाली का। आयु रेखा को बोलता हूँ फिर। यहाँ मंगल रेखा जब अंदर की तरफ होती है, व्यक्ति साहस नहीं छोड़ता, व्यक्ति मेहनती होता है, व्यक्ति अपने आप कर्मठ शक्तियों से, उसके पास कोई दिव्य शक्ति काम करती रहती है जो उसको साहस नहीं हारने देती। आयु रेखा की बात करता हूँ, वो 80 वर्ष की है, तो आयु काफ़ी है। मंगल रेखा आपका साहस नहीं छोड़ने वाली है, इस प्रकार के संकेत हैं। तो यहाँ संदेश इस प्रकार के। और अब मैं बताता हूँ आपका सवाल का जवाब। सबसे पहले पूछा है आपने रेलवे की तैयारी में सफलता मिलेगी या नहीं। इस हाथ के अंदर मैंने कहा था कितनी बार नौकरी का परिवर्तन करना पड़ेगा आपको, क्या ही नौकरियां करनी पड़ेंगी। इसके बाद एक बहुत रेखा मजबूती के साथ है, यानी अगर आप प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है अभी आपके पास वो समय आने में काफ़ी समय लग सकता, हो सकता है 4 से 5 साल लग जाए आपको। यदि आप एक रूपता से लगे रहेंगे तब आपको 4 से 5 साल में जॉब मिलने के बहुत अच्छे संकेत हैं। तो एक तो यह है कि तैयारी लगातार रखिए, तब आपको, अभी मुझे लगता है कभी समय लग जाएगा, तब जाकर आपको जॉब मिलने के संकेत लगते हैं। अभी तो वर्तमान में जल्दी जल्दी में आप कह रहे हैं, ऐसे नहीं लगता। पैसा कितना कमाऊंगा, जहाँ तक पैसे की सवाल है अभी भाग्य रेखा उर्जित नहीं है, कर्म रेखा उर्जित है। मेहनत करिए, आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी रेखाएं बनने की तैयारी में हैं, वो आपको पैसा भी दिलवाएंगी। हेल्थ के इश्यूज़ पूछा है, हेल्थ इश्यूज़ के कई जगह नज़र आए मुझे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो खान पान का ध्यान रखना, इससे ज़्यादा बुरी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, खान पान का ध्यान रखना और अपने सही रूप से अपने जीवन को यापन करना। साथ ही साथ जॉब कब तक के लिए आपने पूछा है। जॉब के लिए जहाँ तक ख्याल है, आप आज की तारीख में चाहें तो भी आप कमाने की सामर्थ्य रखते हैं किसी भी क्षेत्र से। साथ ही साथ अच्छी जॉब की बात करते तो अभी मुझे वो नज़र नहीं आती। कितनी बार ऐसे चमत्कार होते देखे गए हैं, जल्दी भी हो जाता है ये काम, लेकिन इसके लिए कुछ पूजा पाठ का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप तैयारी करेंगे तो 4 से 5 साल में जॉब के लगने के संकेत दिखते हैं। यहाँ पर आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का नित्य पाठ करना होगा। संकट नाशन गणेश स्रोत, ये नित्य पाठ कीजिए और साथ में पढ़िए आदित्य हृदय स्रोत, आदित्य हृदय स्रोत। और कुल मिलाकर के सूर्य की उपासना करें और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें, तो ये सब आपको राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता दिला देती है। पुखराज आपने पहन रखा है, बहुत अच्छा रत्न है, पहने रखिएगा। तांबे का आपने ये छल्ला पहन रखा है, बहुत अच्छा है, पहने रखिएगा। तो बस ये पूजा कर लीजिए साथ में, और धैर्य के साथ आपको चलना है। संघर्ष है आपके जीवन में, लेकिन सफलता भी आपके पास है। नमस्कार।